अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपना ग्रामर का पार्ट ए। यूनिट है नंबर 3 ट्राई अगेन, जो हमारी पोएम है। अच्छा, ग्रामर में हमें वो क्या कह रहे हैं? ग्रामर पार्ट ए, टॉपिक हमारा है पर्सनल प्रोनाउंस। हाँ जी, तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस की एक बड़ी आसान सी पहचान है। ये वो अल्फाज होते हैं जो हम नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स, यानी कि बजाय कि हम एक चीज को बार बार लिखें, एक चीज को रिपीट करें, उसकी जगह पर हम इन अल्फाज को ऐड कर देते हैं। अब ये कौन से वर्ड्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, I, me, you, he, she, it, they, them, etc. यानी कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखने जा रही हूँ रिमशा इज 9 years old, अच्छा, अब मैं पहले सेंटेंस में मैंने नाम आपको बता दिया। अब मैं ये नाम बार बार नहीं लिखूंगी। रिमशा इज 9 years old, रिमशा गोज टू दिस स्कूल, रिमशा डज दिस, रिमशा डज दैट। नहीं, मैं क्या करूंगी? रिमशा इज 9 years old, शी गोज टू दिस स्कूल, शी wakes up at 8 o'clock, she likes to do her homework। तो रिमशा को रिपीट करने के लिए मैंने क्या लफ्ज यूज किया? शी। तो रिमशा जो वर्ड है वो नाउन है, उस नाउन की जगह मैंने अगले जुमले में लगा दिया जी प्रोनाउन। ठीक हो गया? इसी तरह आई, अब मैं ये तो नहीं लिखूंगी कि मारूफ प्लेज दिस और मारूफ डज दैट, मैं आई लिखूंगी। आई डू दिस, आई डू दैट। ठीक है? फिर इसमें और क्या आ जाता है? हाँ, इट भी आ जाता है, इसमें चीजें भी आ जाती हैं, लोग भी आ जाते हैं इसमें। अच्छा, फिर प्रोनाउंस की कुछ टाइप्स होती हैं। हमारे पास यहाँ पर जो दी गई है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। उन्होंने कहा है, अपना बुक में आप टेबल देखें, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि क्या यहाँ पे किया जा रहा है। तो जनाब, इस टेबल में हमसे क्या कहा जा रहा है? हमें उन्होंने कुछ पहले कहा है कि जी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। सब्जेक्ट, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कौन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप हैं, थर्ड पर्सन वो है। यानी जब हम कहते हैं कि जी ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, इसका मतलब है कि इसमें आई यूज हो रहा है। जो लिखने वाला है वो आई कह रहा है, वो अपनी बात कर रहा है, वो मैं और मी, माय, आई, माइन, इस तरह के प्रोनाउंस इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड पर्सन कौन होगा? सेकंड पर्सन का मतलब होगा यू। यानी कि अगर कुछ लिखा गया है, कोई कॉम्पोजिशन है, कोई ऐसे है, उसमें आप कहेंगे कि जी अगर ऑथर ने लिखा है यू, योर्स, योरसेल्फ, ये सारे, तो हम कहेंगे ये सेकंड पर्सन में है। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। अच्छा, ये एक बेसिक आपकी पहचान है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की। अब उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या क्या आ जाएगा? सिंगुलर में आई आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल में वी आ जाएगा। यानी अगर मैं एक अपनी अकेले की बात करूं तो मैं आई यूज करूंगी, अगर मेरे साथ कोई और 2-3 लोग हैं तो मैं वी यूज करूंगी। ठीक है? आगे वो क्या कह रहे हैं हमें? आगे हमें वो कह रहे हैं कि जी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आ जाएगा, सिंगुलर में मी हो जाएगा, यानी कि दिस वाज डन बाय मी। या हमने किसने किया? हमने ये किया है ग्रामर में एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अच्छा, तो जो सिंगुलर होगा वो मी हो जाएगा, प्लूरल होगा जो यानी जमा जो उसकी होगी वो अस हो जाएगी। फिर है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब है मेरा, आपका, उसका, इसका, यानी माइन। सिंगुलर में क्या होगा? सिंगुलर में माय आ जाएगा, प्लूरल में माय, सिंगुलर में माय या माइन आ जाएगा, प्लूरल में आवर या आवर्स आ जाएगा। यानी कि हम, माय, माइन का मतलब है मेरा। माइन हम तब लिखते हैं जब हमने उसके आगे नाउन नहीं लगानी होती। माय हम तब लिखते हैं जब हमने उसके आगे नाउन लगानी होती है। अच्छा, ये मेरे मास्टर्स
के कुछ फ्रेंड्स थे जो यूनिवर्सिटी में थे, और उनमें से एक मेरी क्लास फेलो थी जो माइन हर जगह पे इस्तेमाल कर देती थी, और मैं देखती थी कि यार जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है उनको भी कई दफ़ा इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप इसको सीखें अभी से। माई हम इस सेंस में यूज़ करेंगे, दिस इज़ माई बुक, ठीक है, कि ये मेरी किताब है। लेकिन अगर हम लिखेंगे दिस बुक इज़ माइन, तो हम माई नहीं लिखेंगे, तब हम माइन कर देंगे, क्योंकि नाउन हमने पहले इस्तेमाल कर ली, बुक हमारी नाउन है और वो माई के बाद नहीं आ रही, तो हम माई को माइन कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह आवर और आवर्स में क्या फर्क है, दिस इज आवर बुक, कि ये हमारी किताब है, और उसी किताब को अगर हम कर देंगे दिस बुक इज आवर्स, आवर्स यानी जो आपका प्रोनाउन है वो एंड पे आ जाएगा, तो हम उसके एंड पे एस लगा देंगे, ठीक है। योर और योर्स में भी ऐसे ही है, और आगे हम देखते हैं कि आप कैसे करते हैं। सेकेंड पर्सन में वही है यू, प्लूरल में भी आप यू ही कहेंगे। अगर आप एक बंदे से खिताब कर रहे हैं यू होगा, अगर आप एक से ज्यादा लोगों से खिताब कर रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों से बात करें तब भी यू ही इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी यू ही आ जाएगा, पोजेसिव में योर या योर्स आ जाएगा, और सिंगुलर और प्लूरल में इसका कोई फर्क नहीं होगा, योर और योर्स आप दोनों में इस्तेमाल कर लेंगे। फिर हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ही शी इट। सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर में ही शी इट आएगा, एक बंदा है, एक बंदी है, एक चीज है, ही शी इट। एक से ज्यादा है तो हम दे लगा देंगे उसमें। अच्छा, जब दे लगा रहे हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आदमी की बात हो रही है, किसी औरत की बात हो रही है, मैस्कुलिन फेमिनिन को आपने छोड़ देना, दे सबके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, दे, फाइन, इजी। फिर हमारे साथ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होगा, हिम, उसका, हर, उसका, हिम मेल्स के लिए, आदमियों के लिए, मैस्कुलिन के लिए, हर फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए, फेमिनिन के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या कभी कभी जानवरों के लिए। अगर कोई ऐसा जानवर है जिसका आपको जेंडर नहीं पता, जिससे आपको मोहब्बत नहीं है, लेकिन जब आप अपने पेट्स की बात करें तो आप ही शी लगा सकते हैं, दैट्स फाइन। फिर हमारे पास है हिज, हर, इट्स। पोजेसिव में क्या होगा, हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, और प्लूरल में इट्स हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। अच्छा, ITS, इट्स, इसका जब हम लिखेंगे तो उसमें क्या कहते हैं उसको, कंट्रैक्शन नहीं आएगी, उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। इट्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा जब हम लिख रहे हैं कि ये इसका, इसके में नहीं आएगा। जब हम इट इस को शॉर्ट करें तब आपका एपोस्ट्रोफी आएगा। जी जनाब, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमसे पूछा जा रहा है प्रोनाउंस के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। पहला वाला उन्होंने आपको करके दिया हुआ था, वो मैं नहीं करवा रही। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से। अच्छा, उसमें है यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, ब्लैंक आर अ गुड टीम। आप और मैं अच्छा काम करते हैं, इकट्ठे काम अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोनाउन आएगा नेक्स्ट में, हम लिखेंगे वी। वी क्यों आएगा, क्योंकि प्लूरल है और ये फर्स्ट पर्सन है। वी आर अ गुड टीम। अगला हमारे पास है वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास कुछ एक छोटा सा मसला आ गया है। कुड ब्लैंक हेल्प ब्लैंक के। अच्छा, इसमें जो बेहतरीन आएगा वो यू होगा, सेकंड पर्सन। कुड यू हेल्प अस, अस आ जाएगा क्योंकि ये हमारी बात हो रही है और ये प्लूरल की बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट ए। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि जो राइटर्स उन्होंने बड़ा टाइम लगाया और बड़ा अच्छा उन्होंने ये पूरा क्वेश्चन आपको बनाकर दिया है। पार्ट ए यानी कि ये डायलॉग्स उन्होंने अब कर दिए, ठीक है। दिस इज अ गुड फोटो, इजंट ब्लैंक, इज समीना इन ब्लैंक। अच्छा, ये एक अच्छी तस्वीर है, इजंट इट, यानी कि क्या ये नहीं है, इजंट इट। इज समीना इन इट, क्या समीना इसमें है। अच्छा, फिर है हमारे पास पार्ट बी इसका, यस दैट्स। अब हम समीना की तरफ पॉइंट करें, अब हम कह रहे हैं दैट्स हर, यानी कि ये समीना है। लुक
शी इज नेक्स्ट टू फाहद। देखो वो फाहद के बिल्कुल साथ है, शी है, यानी कि ये हम खातून की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, शी इज नेक्स्ट टू फाहद। फिर हमारे पास है हु डिड दिस मोइंग। अच्छा, मोइंग का क्या मतलब होता है? मो द लॉन का मतलब है घास काटना, लॉन की घास काटना। तो पूछा जा रहा है कि इस लॉन की घास किसने काटी है? ब्लैंक आई डिड ब्लैंक दिस मॉर्निंग। यहां पर हम लिखेंगे मी, हु डिड इट? मी। आई डिड इट दिस मॉर्निंग। इट यहां पर बात हो रही है मोइंग की, कि ये एक्टिविटी जो है, मोइंग की एक्टिविटी मैंने की सुबह के टाइम। फिर हमारे पास है इज दिस अहमद बैग। क्या ये अहमद का बैग है? नो ब्लैंक डिडंट ब्रिंग वन, यानी ही डिडंट ब्रिंग वन। ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि अहमद लड़का है, अहमद एक बंदा है, तो उसके साथ प्रोनाउन आएगी ही की। नो ही डिडंट ब्रिंग वन, इट कैंट बिलोंग टू हिम, यानी कि ये उसका बैग नहीं हो सकता, ये उसका नहीं हो सकता। अब इसकी फर्दर एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमें ये जो हम इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे। जो हमारे टेबल में पहले ही हमें दिया गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया, वी आ जाएगा प्लूरल में, जो मैंने आपको बताया, और ये आ जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन है वी, ये आपने याद रखना है प्लूरल के लिए। फिर हमारे पास आ रहा है यू सेकंड पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन था, यू सेकंड पर्सन है, और ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकता है। अस हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्लूरल है, और हमारे लिए इस्तेमाल होगा। एक से ज्यादा लोग हैं तो हम अस इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास है इट, इट हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है और सिंगुलर है, वो भी इट है सेम। फिर हमारे पास आ रहा है यस दैट्स हर, हर हमारा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर। एक के लिए, एक फीमेल के लिए, फेमिनिन के लिए हम हर यूज करेंगे। फिर शी आ गया सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर। फिर है मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये शी और हर सेकंड पर्सन थे। इट भी आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर दे या देम होता तो हम प्लूरल कहते इसको। ही सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सिंपल। वैसे अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपसे याद नहीं भी रहते कोई मसला नहीं है, आप उसमें बस समझ लें कि हिम कहाँ आएगा, ही कहाँ आएगा, इट कहाँ आएगा, शी कहाँ आएगा, प्लूरल्स और सिंगुलर्स। आखिरी एक रह गया, वो भी कर लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो आखिरी है सेंटेंस, उसमें हम लिखते हैं आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, हैव ब्लैंक सीन ब्लैंक। आई एम फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन, और शूज थर्ड पर्सन आ जाएगा, यानी शूज प्रोनाउन नहीं है, शूज के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा, प्लूरल में होगा, क्योंकि शूज एक से ज्यादा हैं। तो हम लिखेंगे हैव यू सीन देम, कि क्या तुमने उनको देखा है, और यस सिंपल दे आर हियर, कि वो यहाँ हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। हमने अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस इसमें लगाने हैं। सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन लगाना होगा तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन लगाना होगा तो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, और अगर पोजेशन शो करनी होगी, मलकियत शो करनी होगी, तो हम पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करेंगे। पहला सेंटेंस हमारे पास है एनीवन कैन गेट ब्लैंक नेम इन द न्यूज, यानी और एनीवन के साथ हम यूज करते हैं हिज। अब जब हम अक्सर लोगों की बात कर रहे होते हैं तो हम हिज लगा देते हैं, दैट्स फाइन। फिर हमारे पास है नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड ब्लैंक फाइनली एक्सपायर्ड। फिर यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है प्लूरल आ रहा है, तो वो हमारे पास आएगी दे। जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे वो है दे फाइनली एक्सपायर्ड। चेक्स एक से ज्यादा है, दे आएगा। फिर है माई मदर एंड हर सिस्टर टुक ब्लैंक वेकेशन टुगेदर, कि मेरी माँ और
खाला, हर सिस्टर हो जाएगी आपकी खाला। took their vacation together, their है हमारी पर्सनल प्रोनाउन पोजेसिव में और प्लूरल में, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, दो लोगों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे THEIR वाला देयर। अगला देखें तो वहां लिखा है ऑल आर वेलकम ब्लैंक जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। अब कोई बहुत बड़ा आदमी पार्टी दे रहा है जिसमें कह रहे सब वेलकम है, सब अलाउड है, आपने बस क्या करना है कि आपने कॉल करनी है डायरेक्शंस के लिए। डायरेक्शंस क्या होती हैं? रास्ता समझाने के लिए, हिदायत के लिए आपने कॉल करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे यू, क्योंकि जब हम ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तो हम यू सेकंड पर्सन में ही यूज करते हैं। तो फिर आगे हमारे पास आ गया वीनस एंड मार्स हैव ब्लैंक ऑर्बिट्स नियरर टू अर्थ देन एनी अदर प्लैनेट। यानी कि वीनस और मार्स जो प्लैनेट्स हैं उनके ऑर्बिट्स यानी उनके जो रास्ते हैं वो अर्थ से सबसे ज्यादा करीब हैं बाकी प्लैनेट्स की निस्बत। तो यहाँ पर भी आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम इसके अगले तीन जो सेंटेंसेस हैं उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो आखिरी तीन सेंटेंसेस हैं उसमें पहला है द बैंड स्टार्ट्स ब्लैंक टूर टुमारो, यानी कि जो बैंड है वो अपना टूर, अपना दौरा कल शुरू करेगा। बैंड हमारी है कलेक्टिव नाउन, यानी कि बैंड में चार लोग शामिल हैं, चार लोगों की बात हो रही है और वो इकट्ठी ही बात हो रही है, तो हम लिखेंगे इट्स विदाउट एन एपोस्ट्रोफी। जब हम पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे इट्स लगाते हैं तो उसमें एपोस्ट्रोफी नहीं आती, ये बात आपने याद रखना है। इट्स पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और जो इट्स है एपोस्ट्रोफी के साथ, इसका मतलब है इट इज। ये आपने दिमाग में बात बिठा लेनी है, बड़ी जरूरी चीज है ये। अच्छा, आगे हम चलते हैं एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, यानी कि कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। ब्लैंक आर वेरी मच अलाइक, वो काफी एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे दे। और वो हम क्यों लिखेंगे? कैंडिडेट्स यहाँ पर हमारे पास प्लूरल है और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गई आपकी थर्ड पर्सन में। एवरीबॉडी हैज, जैसे मैंने पहले बताया था, एवरीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, एनीबॉडी के साथ हम हिज लगाएंगे। एवरीबॉडी हैज हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स। तो ये आपका प्रोनाउंस का टॉपिक था। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।